नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के कारण से ये वीर निर्माण संवत माना जाता है। इसलिए इसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं होता। जैसे मुसलमानों को हिजरी सन माना जाता है। हिजरी सन क्यों माना जाता है कि हजरत मोहम्मद जो हुए उनके जो पैगंबर के दूत के रूप में यहाँ आए थे। कौन पैगंबर तो 24 उन्होंने अंतिम पैगंबर होने का चले गए। अब जहाँ पर उनकी वो रखा हुआ है स्थान जहाँ पर लोग जाते हैं मक्का मदीना, तो वहाँ कहते शैतान रहता है। ऐसा वहाँ पर तो पत्थर भी मारते हैं लोग। सुना है, मैं गया नहीं, जो सुना ही सुनी बात बता रहा हूँ, कोई प्रमाणिक नहीं बता रहा हूँ। तो अपने जैन दर्शन के अनुसार वहाँ पर जो हजरत मोहम्मद थे, जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ, उनका मोहम्मद नाम था और वे भारत आए थे और उन्होंने यहाँ आकर के जैन मुनियों से नियम लिया था कि मैं मांस नहीं खाऊंगा और मैं ये दाढ़ी मुंह ये सिर के बाल पूरे शेविंग करा के रखूंगा, कटिंग करा के रखूंगा और सफ़ेद वस्त्र पहनूंगा और लुंगी के रूप में गांठ बांध के नहीं रखूंगा जैन दर्शन के अनुसार। क्योंकि गांठ बांधना ग्रंथि, ग्रंथ का अर्थ परिग्रह और निर्ग्रंथ का अर्थ जिसकी कोई गांठ ना कसाई की ना परिग्रह की, तो वो यूं लुंगी लपेट करके करने लगे। तो वहां पर क्या हुआ कि जब वो गए मांस आदि का त्याग करके, तो वो जो हज का अर्थ यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा कहिए वहां पर, तो वो उस जो देव था वहां पर उसने उनके लिए अच्छे से शांत हो गए। इस्लाम का अर्थ होता शांति, तो उन्होंने इस्लाम वहां से चालू किया। जब इस्लाम पहले तो था ईसा और मीसा है, इस नाम से चलता था, तो वहां पर ये करने पर उनको शांति मिली और सब वो शांत हो गए। तो अब जो भी जाए तो वो मांस का त्याग करे, मुंडन कराए, सफेद वस्त्र पहने, फिर वहां जाता तो उसके लिए शांति मिल जाती, मन चाह जो उनकी मनोकामना होती वो पूरी होने लगी। तो लोगों की लाइन वहां पर लगने लगी। और वहां पर क्या था हम एक बार बता चुके हैं कि वो कौन थे क्या थे। पीत आसर और मस्करी की कथा हमने आप सबको बताई थी, वो आपको पता है। इसलिए कुल मिलाकर के ये हुआ। प्रश्न क्या था तुम्हारा कि जैन धर्म में कार्तिक की अमावस्या, तो वहां पर भी जब हजरत को वहां पर उस दिन जब उनका देवलोक हुआ तो उस समय से उनका हिजरी सन चालू हो गया। तो उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, जिस दिन हुआ उसी दिन से हिजरी सन। इसी प्रकार विक्रम संवत कब से चालू हुआ? विक्रमादित्य से चला, जो उनका जन्म दिवस आया। तो ऐसे ईसाई को ईसवी सन किससे आए? ईसु से। तो ये यहाँ पर जनवरी फरवरी ये सब कुछ नहीं है, वो तो उन महापुरुषों के कारण से सबके कैलेंडर चालू हुए। तो इसी प्रकार हमारा भगवान महावीर स्वामी का कैलेंडर चालू हुआ।
प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? और कुछ समय पहले सुना है कि पिच्छी लेने से नेगेटिव एनर्जी आती है, यदि वो आती है तो किन कारणों से आती है? और पिच्छी को रखने का घर में कोई समय है, कितने समय तक रखी जा सकती है? और जीर्ण शीर्ण होने पर उसका क्या करना चाहिए हमारे? हाँ, पिच्छी परिवर्तन होता रहा है और होता था और होता रहेगा, लेकिन महोत्सव के रूप में अब होने लगा है। पहले पिच्छी परिवर्तन ऐसा था, साधु स्वयं जंगल में मोर के पंख होते थे तो श्रावक से वो इकट्ठे करवा के और वो अपने ऐसे ही मुट्ठा जैसा बना करके नीचे का डंडी निकाल के और ये बना के ऐसे ही बांध लेते थे और पकड़ने के लिए कैसा हैंडल कहीं से भी व्यवस्थित करके लगा लेते थे। बस ऐसी पिच्छी होती थी, उसमें ना ऐसे चंदोबा होते थे ना वैसे होता था। बस जैसे जे पीर फकीर आते ना, उनके हाथ में होती ना, ऐसे ऐसे करते हैं, बस वो मंत्र तन टोना टोटका ऐसे भी कर लेते थे, तो उससे भी काम चल जाता था। और कम से कम 7 पंख चाहिए परिमाण, बस 7 पंख की पिच्छी हो सकती, मात्र 7 पंख की, उससे भी काम चला सकते हैं। और मैक्सिमम तो अब 3-3 हजार की बनवाने लगे महाराज लोग, तो ये गलत है। तो जब पहले मुनि महाराज जंगल में ही अपनी व्यवस्था करके, जब जीर्ण शीर्ण होती थी तब करते थे, कब 2-2 साल तक चल जाए, उसमें थोड़ी सी रिपेयरिंग आगे पीछे पंख करके चला लेते थे। और दूसरा, उसके बाद में जब गृहस्थ के यहाँ साधु आहार करने जाते थे, चक्रवर्ती राजा आदि के यहाँ, तो वो पिच्छी अपनी तैयार करवा लेते थे। कौन? वो श्रावक। तो वहीं पर वो नई पिच्छी रख दे देते आचार्य महाराज मुनियों को और पुरानी रख लेते थे, बस यही परिवर्तन था। हरे कृष्णा। अन्नदान करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को मंगल इकट्ठा कर करके ये दिखाते। तो धर्म सागर जी का चतुर्मास हुआ था साहेबपुर गणेशगंज मध्य प्रदेश सागर में। तो वहाँ पर हमने जब वहाँ गए, सन 75 की बात है, तब हम उनके केस लुंच देखने गए थे। 74 में उन्होंने कटनी में किया था चतुर्मास, और फिर 75 में साहेबपुर में हुआ था उनका चातुर्मास। फिर 76 में आ गए थे आचार्य विद्यासागर जी नैनागिरी कुंडलपुरी में, कटनी से वो बाद में, और वहाँ पर उनका चातुर्मास हुआ। तो हमने 75 में सन, उस समय हमारी उम्र 12 वर्ष की थी, क्योंकि हमारा 63 का जन्म। तो ये महोत्सव होता था, जैन अजैन आसपास के 5000 जनता होगी उस दिन, पूरा मार्केट बंद था, जैनियों की पूरी दुकान बंद थी। तो ये महोत्सव के रूप में लोगों को जैन धर्म की क्रिया बताने के लिए प्रभावना की दृष्टि से आ गया आशीर्वाद। अगला प्रश्न। हाँ, अब आपका एक प्रश्न नहीं, 4 प्रश्न एक प्रश्न के साथ नहीं रखना चाहिए। वो पीछे उठा करके आपको किसी पेड़ पर टांग देना चाहिए। जंगल में कई ऐसे क्षेत्रों पर ले जाके, जैसे कुंडलपुर जाओ तो वहाँ पेड़ पर टांग करके आ जाओ बस। और उसके बाद में आप नई पिच्छी ले सकते पुनः, मतलब जब परिवर्तन होता मुनि की पिच्छी का तो पुनः ले सकते हैं। उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती, पॉजिटिव रहती है। इसलिए क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902690000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।